प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता बात सीधी थी पर को लेकर। इसके रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। इसी पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण जी की एक और कविता संकलित है जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने पढ़ने के क्रम में हमने कुंवर नारायण जी का परिचय भी पढ़ लिया है। यदि आप उनके परिचय को जानना चाहते हैं तो इसके पूर्व में मैंने जो वीडियो अपलोड किया है आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। बात सीधी थी पर कविता को पढ़ने से पूर्व इसकी जो पृष्ठभूमि है, विषय प्रवेश है, इसे जान लेना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर उनका काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संग्रहित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यह आपकी कविता का विषय प्रवेश हो गया। आइए अब शुरू करते हैं कविता बात सीधी थी पर। कविता की व्याख्या करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, इसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे और अंत में काव्य सौंदर्य विशेष इत्यादि लिखेंगे। मैं यहाँ सभी चीज़ों को बारी बारी से लिखने के लिए बताऊंगा। पहले मैं कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ता हूँ और इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं मैं उसका अर्थ देख लेता हूँ। पंक्तियाँ हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसमें जो कठिन शब्द है उसे आप पहले देखिए। सीधी का अर्थ होता है सरल। भाषा के चक्कर, यह एक प्रचलित वाक्य है जिसका अर्थ होता है भाषा का उलझाव या घुमाव। टेढ़ी फंसना, उलझ जाना या बुरा फंसना। अब है पेचीदा। पेचीदा का अर्थ होता है जटिल या कठिन। आइए अब कविता की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इसकी जो संदर्भ होगी पहले उसे लिख लेते हैं। तो आप लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। मूल रूप से यह कविता कुंवर नारायण जी की काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संग्रहित है। यह आपका संदर्भ हो गया। अब आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कथ्य और शिल्प तथा भाषा की जटिलता पर चुटिला व्यंग किया है। इसमें कहा गया है कि अक्सर चमत्कारिक शब्दों के चक्कर में भाषा दुरूह अर्थात कठिन हो जाती है। अब आप कविता की व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कुंवर नारायण जी ने कहा है कि एक बार सरल बात को कहने के लिए चमत्कारपूर्ण शब्दों का चयन कर लिया, और इस चयन की वजह से मैं भाषा के उलझाव में बुरी तरह से फंस गया। परंतु जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने मूल बात को पाने की भरसक कोशिश की। इसके लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने प्रयोग किया कि या तो बात सरल रूप से अभिव्यक्त हो जाए या फिर वह भाषा के चक्कर से बाहर आए। परंतु इस कोशिश के क्रम में जहाँ सहजता को प्राप्त होना चाहिए था, वह और पेचीदा अर्थात जटिल होता चला गया, और अंत में कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी
जटिल होता चला गया। बस अब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना। लोक प्रचलित पदों का भी प्रयोग किया गया है। उल्टा पलटा में ल वर्ण की आवृत्ति होने से, तोड़ा मरोड़ा में ड वर्ण की आवृत्ति होने से, घुमाया फिराया में य वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त छंद है। साथ साथ में अनुप्रास के साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अंततः भाषा सरल, सहज और प्रभावी है। बस अब अगला छंद देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेता हूँ। सबसे पहले है मुश्किल, जिसका अर्थ होता है कठिन। धैर्य, इसका अर्थ होता है धीरज। पेंच खोलना, इसका अर्थ होता है अभिप्राय समझ में आना। एक है पेंच। पेंच का अर्थ होता है चूड़ीदार कील, ऐसा कील जिसमें घुमावदार चूड़ी बना हुआ है, जिसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। बेतरह, इसका अर्थ होता है बुरी तरह। कर्तव्य, इसका अर्थ होता है चमत्कार दिखाना या कलाबाजी करना। तमाशबीन, इसका अर्थ होता है तमाशा देखने वाले या जो दर्शक होते हैं उसे कहा जाता है तमाशबीन। आखिरकार का अर्थ होता है अंततः या अंत में। चूड़ी, कील में घुमावदार बना हुआ जो खांचा होता है उसे चूड़ी कहते हैं। बेकार का अर्थ होता है अनुपयोगी, बेअर्थ। जोर जबरदस्ती का अर्थ हुआ बल के साथ। चूड़ी मरना, इसका अर्थ हुआ पेंच कसने के लिए बनी चूड़ी का नष्ट हो जाना। इसमें तो बहुत कठिन शब्द हो गए, आप इसे देखते रहिएगा। इन पंक्तियों का संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा, तो आप प्रसंग लिखिए। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कथ्य और भाव के अनुरूप भाषा न होने से वह प्रभावहीन हो जाता है। बस अब आप कविता की व्याख्या देखिए। वे कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ पर बात की उपमा पेंच से दी गई है। पेंच वही पेंच जिसमें चूड़ी बनी होती है, गोला गोला। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि पेंच की उपमा दी गई है बात के लिए। जिस प्रकार पेंच जिसमें चूड़ीदार होती है उसे यदि हम जबरदस्ती घुमाना चाहेंगे या कसना चाहेंगे तो अंत में उसका परिणाम यह होगा कि उसकी चूड़ी मर जाएगी, और चूड़ी मरने से वह पेंच ढीली रह जाएगी, या पेंच में कसाव नहीं रहेगा, या पेंच बेकार हो जाएगा। यही चीज़ को समझाने के लिए वे कहते हैं कि मैंने इस कठिन चीज़ को, इस कठिन बात को धैर्य से नहीं समझा, धीरज से नहीं समझा, और मैं इसे खोलने की बजाय बुरी तरह से और कसता चला जा रहा था। और जब मैं इस तरह से शब्दों का चयन करके मैं अपनी बातों को रख रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, परंतु इस तारीफ में मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि वे सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। और अंत में मुझे जिस बात का डर था कि कहीं मेरी बात प्रभावहीन न हो जाए या मेरी शब्द बेकार न हो जाए, वही हुआ। मेरे ज़बरदस्ती करने की वजह से मेरी जो बात थी, मैंने जो शब्दों का चयन किया, वह प्रभावहीन हो गया और भाषा में बिना काम के घूमने लगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब आप काव्य सौंदर्य लिखिए।
प्रस्तुत पंक्तियाँ की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। छंद मुक्त छंद है। इसमें उर्दू और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। साफ सुनाई में स वर्ण की आवृत्ति होने से, वाह वाह में व और ह वर्ण की आवृत्ति होने से, जोर जबरदस्ती में ज वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में बात की उपमा पेंच से दी गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। कर्तव्य शब्द में आप देखेंगे कि व्यंग दिखाई दे रहा है, अर्थात कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है इत्यादि। अब अंतिम छंद देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसे मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ है कील। कील का अर्थ होता है बिना चूड़ी वाला पेंच, अर्थात कांटी। आप कांटी देखे होंगे जिसमें कोई चूड़ी नहीं होती है, प्लेन होता है वह। आगे है कसाव। कसाव का अर्थ होता है पकड़। ताकत। ताकत का अर्थ होता है मजबूती। शरारती। शरारती का अर्थ होता है नटखट। सहूलियत। सहूलियत का अर्थ होता है सुविधा। बरतना का अर्थ होता है प्रयोग करना। अब आप लिखेंगे प्रसंग। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि कथ्य और भाव के अनुरूप शब्द और भाषा का उचित प्रयोग न करने पर उसका परिणाम इन पंक्तियों में दिखाया गया है। अब आप व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कुंवर नारायण जी ने कहा है कि जब वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं कह पा रहे थे और चमत्कार पूर्ण भाषा के उलझाव में पड़ गए थे, तब उन्होंने उस शब्द को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कील क्या होती है? कील जिसमें न किसी प्रकार की कोई चूड़ी होती है, वह प्लेन होता है, और उसे यदि आप दीवार में या किसी जगह पे लगाएंगे तो उसमें कसाव नहीं होता है। तो वे कहते हैं कि मैंने अपनी बात को कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया, अर्थात लगा दिया। दूसरे शब्दों में कवि जब अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं रख पाए, तब उसे वहीं पर उस चमत्कारपूर्ण भाषा को, शब्द को छोड़ दिया। अब वह चमत्कारपूर्ण भाषा या शब्द ऊपर से तो देखने में ठीक ठाक अर्थात सुंदर लग रहा था, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का कसाव नहीं था, अर्थात उसमें किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। यहाँ पर बच्चे का बात के लिए मानवीकरण किया गया है। वे आगे कहते हैं कि बात जो अब एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वह या तो कभी पकड़ में आ रही थी या फिर पकड़ में नहीं आ रही थी। शब्दों की घुमाव में मैं बुरी तरह उलझ चुका था और ऐसा करते करते मैं बहुत परेशान हो गया था। तब उस शरारती रूपी बच्चे अर्थात बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात वे बात रूपी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी भाषा को सरल तरीके से प्रकट करना नहीं सीखा? क्या तुमने सरल शब्दों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए नहीं सीखा है? बस इन पंक्तियों का आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। उर्दू और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त छंद है। बात का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। उसे नटखट बच्चे की तरह शरारत करते हुए दिखाया गया है। बात के लिए पेंच और कील की उपमा दी गई है, क्योंकि एक में कसाव है और दूसरे में कसाव नहीं है। आप अनुप्रास अलंकार देखिए। ठीक ठाक में ठ वर्ण की आवृत्ति होने से, पसीना पोंछते में प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। परेशान होना मुहावरा है। और अंतिम पंक्ति में सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा में प्रश्नालंकार है। आपकी कविता यहाँ पर समाप्त हो रही है। मैं बहुत जल्द कविता के बहाने और बात सीधी थी पर
दोनों का प्रश्नोत्तर बनाकर अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।